गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग ऑनलाइन बैचेस के साथ साथ अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप तुरंत मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑफलाइन बैचेस भी उपलब्ध हैं। अगर आप लोग मेरे पास ऑफलाइन बैचेस में आना चाहते हैं तो तुरंत मेरे नंबर पे कॉल करिए, क्योंकि समय नहीं रह गया है। समय केवल और केवल 2 या 3 महीनों का रह गया है। यदि आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना चाहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मेरे ऑफलाइन बैच को आप ज्वाइन कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो वर्नर सिद्धांत है। वर्नर सिद्धांत, आप परिचित हैं वर्नर से? मैं आपको परिचित कराता हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये जो वर्नर लिखा है इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वर्नर। इनका पूरा नाम था बच्चों अल्फ्रेड वर्नर। और ये जो अल्फ्रेड वर्नर, आप जो ये नाम देख रहे हैं बच्चों, ये आपको एक बात और बता दूं इनके बारे में कि इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आप ध्यान रखना इस बात के लिए, इनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं। अल्फ्रेड वर्नर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हैं। उपसह संयोजी रसायन के जनक इनको बोला जाता है। और इन्होंने सन 1892 में 1892 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यही सिद्धांत आपका वर्नर सिद्धांत कहलाता है, जो किससे संबंधित है? जो उपसह संयोजी यौगिकों से संबंधित। तो अल्फ्रेड वर्नर कौन है? एक बार जरा रिपीट कीजिएगा। अल्फ्रेड वर्नर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसह संयोजी रसायन के जनक हैं, जिन्होंने 1892 में उपसह संयोजी यौगिकों को लेकर के एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और वही सिद्धांत कहलाया वर्नर का उपसह संयोजी सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी बातें बताई हैं, कॉपी पर नोट करना। मैं यहाँ पर एक एक बात को बोलूंगा, आप अपनी कॉपी पर नोट करिए। चलिए बात करते हैं इनके द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स का। कॉपी पेन ले लिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया था, जो पहला पॉइंट बोला था, मैंने आपके सामने नोट कर दिया। चूंकि यह सिद्धांत उपसह संयोजी यौगिकों को लेकर के इन्होंने दिया था, तो क्या बताया था? पहला पॉइंट, किसी भी उपसह संयोजी यौगिक में, आप कोई सा भी उपसह संयोजी यौगिक ले लें, किसी भी उपसह संयोजी यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। कितने प्रकार की बच्चों? 2 प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं। एक प्रकार की संयोजकता प्राथमिक संयोजकता कहलाती है, जिसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, और दूसरे प्रकार की संयोजकता द्वितीयक संयोजकता कहलाती है, जिसको सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? उपसह संयोजी यौगिक तो आप जानते ही होंगे, ऐसे यौगिक जिसमें CMI और लिगेंड उपस्थित रहते हैं। आप लोगों ने अगर CMI और लिगेंड वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी CMI और लिगेंड के ऊपर वीडियोज को अपलोड कर रखा है। तो पहला पॉइंट,
किसी भी उपसय संयोजी यौगिक में दो प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है। पहली वैलेंसी प्राथमिक वैलेंसी अर्थात प्राथमिक संयोजकता और दूसरी बच्चों द्वितीयक वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता। क्लियर हो गई बात। चलिए सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा पॉइंट है आपके सामने मैंने नोट कर रखा है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है कि प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है। उपसय संयोजक यौगिक कोई सा भी हो, उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो प्राथमिक संयोजकता बच्चों है, वह आयनित हो जाएगी, वियोजित हो जाएगी जब आप किसी उपसय संयोजक यौगिक का विलयन में कन्वर्सेशन करोगे। जब आप यौगिक को विलयन में कन्वर्ट करोगे तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनित हो जाती है, वो वियोजित हो जाती है। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है, सेकेंडरी वैलेंसी है, वो आयनित नहीं होती है। ये बर्नर के द्वारा दूसरा पॉइंट बताया। अब बच्चों हमें पता लग गया कि प्राइमरी वैलेंसी आयनित हो जाती है, सेकेंडरी नहीं होती। तो अगर प्राइमरी वैलेंसी आयनित होकर के अलग हो रही है तो इसका मतलब वो कमजोर होती है। आपने हाइड्रोजन बंध सुना होगा, कमजोर बॉन्ड है, इसीलिए बच्चों वो बहुत आसानी से टूट जाता है और डॉटेड लाइन से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता चूंकि बहुत जल्दी आयनित हो जाती है, इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी कमजोर है। हम लोग इसको डॉटेड कटी हुई लाइनों से प्रदर्शित करेंगे। जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है, इसका मतलब ये सॉलिड लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने मैंने लिख दिया है, पॉइंट देखिएगा कि जो प्राथमिक वैलेंसी है, जो प्राइमरी संयोजकता है उपसय संयोजक यौगिक की, वो हमेशा कैसी होती है? हमेशा निगेटिव होती है। आप ध्यान रखें, किसी भी उपसय संयोजक यौगिक की प्राथमिक संयोजकता सदैव ऋणात्मक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता बच्चों पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और साथ ही साथ उदासीन भी हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे आप, किसी भी उपसय संयोजक यौगिक की प्राथमिक संयोजकता सदैव व सदैव ऋणात्मक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता निगेटिव यानी ऋणात्मक भी, धनात्मक भी और उदासीन भी हो सकती है। अगला पॉइंट बच्चों, मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं। जो प्राथमिक संयोजकता, ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों आपको कॉपी पर बहुत ही अच्छे करके नोट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। मैं अब जो अगला पॉइंट का डिस्कस करने जा रहा हूं, आप उसको देखिएगा। मैंने फिर से यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को नोट कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है, तो प्राथमिक संयोजकता बच्चों अदैशिक होती है। कैसी होती है? अदैशिक होती है। और द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है? तो यह बच्चों दैशिक होती है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठा करके आपसे पूछ सकते हैं। अदैशिक जानते हैं, एक दिशा में जा रहे हैं, एक दिशा में चलते चलते व्यवहार बदल दिया। और दैशिक आप किसी भी दिशा में जाइए, साहब व्यवहार नहीं बदलेगा। तो जो दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में अपने अलग अलग व्यवहार को दिखाते हैं, व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं, वो अदैशिक है। और जो परिवर्तन नहीं करते, आप किसी भी दिशा में जाएं तो वो दैशिक है। तो प्राथमिक संयोजकता
अदैसिक होती है और द्वितीयक संयोजकता सदैव और सदैव दैसिक होती है। आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करता हूं। अगला जो पॉइंट है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई ऋणात्मक लीगेंड है, अगर आपके पास कैसा लीगेंड है, कोई ऋणात्मक लीगेंड है, तो ये ऋणात्मक लीगेंड दोनों प्रकार की वैलेंसी को शो करेगा। कौन सी वैलेंसी? प्राथमिक संयोजकता भी दर्शाएगा और बच्चों द्वितीयक संयोजकता भी दर्शाता है। ध्यान रखना, ऋणात्मक लीगेंड कभी कभी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताएं दिखाते हैं। इसका मतलब ऋणात्मक लीगेंड डॉटेड लाइन से भी शो किए जा सकते हैं और सॉलिड लाइन से भी शो किए जा सकते हैं। क्लियर हो गई? ऋणात्मक लीगेंड प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार की वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। मतलब सॉलिड लाइन से भी आप इसको लिख सकते हैं, डॉटेड लाइन से भी आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लगे आज के पॉइंट्स? बर्नर सिद्धांत मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेन करके समझा दिया है। सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो आपको कठिन लगा हो, कमेंट्स बॉक्स में लिख दे। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स को पढ़ करके आपके द्वारा किए गए कमेंट्स को देख करके आपका रिप्लाई दूंगा। आई होप आपको आज के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ एक नए और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।